हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जिस तरह से आप जानते हैं बसवा कल्याण में लेकर टिकट को लेकर बीजेपी सेक्शंस में किस तरह का बवाल मचा हुआ है। लोकल कैंडिडेट को टिकट देने के लिए लोकल कार्यकर्ता जितने भी हैं जो 15-20 साल 25 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं वो लोग जोर दे रहे हैं स्टेट में और नेशनल लेवल पर कि बसवा कल्याण में लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, भले ही वो एक छोटा सा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, कोई ZP मेंबर, कोई एक्स MLA ना ही हो तो चलेगा, बट टिकट मिलना चाहिए लोकल को। इसके बाद हम आप पहुंचे हैं एक्स ZP अध्यक्ष जिले के हमारे जनाब गुंडू रेड्डी साहब के पास। सर मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आपने अपना टाइम हमें दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इंटरव्यू इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि मेरा पहला सवाल ये रहेगा बाई इलेक्शंस को लेकर। पिछले इंटरव्यू मैंने आपके देखे, स्टडी किया मैंने आपके इंटरव्यूज की, आप लगातार अपने इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि इस बार लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बाई इलेक्शन में जब टिकट मिला, मिलने के बाद आपने विरोध क्यों नहीं किया? मिलने के बाद पार्टी का साथ क्यों दिया आपने? मिलने के बाद मैं लगातार लास्ट तक ने मैं उसको डिटेक्ट करें, वो लोग बाहर वालों को नको लास्ट में लोकल का जिले में भी अगर दे रहे तो सूर्य का नागमर मल्लिक को दो, उसको छोड़ के 16 लोग हम थे, 16 लोगों में किसी को दो। ये 16 लोग भी एलिजिबल नहीं तो हर एक छोटी कार्यकर्ता हमारा बसवा कल्याण तालुके के हो, एक हमारा भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता को दो, हम अच्छा होता बोल के मैं मेरा ओपिनियन और पब्लिक का ओपिनियन मैं बोल दिया। मिलने के बाद क्या रिएक्शन रहा आपका? पूरा आपके CM साहब ने, सऊदी साहब, हमारा MP साहब, सोमण्णा साहब, सबने आके बोले एक टाइम पार्टी निर्णय लिया, ये तुम 16 लोगों में एक को दिए तो 15 अगर डिवाइड होता क्या बोल के ऐसा समझ के हम दिए। अभी आगे है ना, अभी ये बाई इलेक्शन है, आगे का दिन में आपको अच्छा होता हम तुम्हारा साथ रहते बोल के सब आश्वासन दिए वो टाइम पे, इसलिए सब मिल के वो काम किए। 70,000 प्लस वोट लिए थे शरणू सलगर साहब ने बाई इलेक्शन में, जिसमें से 21,000 की लीड आई थी। आपको क्या लगता है कि पार्टी ने किसी बाहर के शख्स को टिकट दिया, आप जैसा कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरह से कह रहे हैं, उसके बावजूद शरणू सलगर ने 71,000 वोट लिए, रिकॉर्ड वोट था ये। सेकंड पोजीशन पे 50,000 माला मैडम ने लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार आपको क्यों लग रहा है कि उस शख्स को टिकट ना दिया जाए जिसने 21,000 की लीड ली थी? क्यों नहीं देना बोल के हम बोल रहे, 21,000 लीड उन्होंने नहीं लिया, हमारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, हमारा जो कार्यकर्ता लोगों ने काम किया। कहते हैं कि मैंने लॉकडाउन में बहुत सारा मदद किया लोगों की, बहुत सारा काम किया, उस बेसिस पे मुझे वोट मिला। उसका फेस कौन पहचानते थे इधर? जी, मैं भी दुनिया का किट राशन बांटा कोविड में, 21,000 साड़ी बांटी में, हर तालुका में जाकर पूछो तुम, हर गाँव में। जी, मैं बता लिया नहीं, वो बता लेके कहीं क्या तो हुआ, पार्टी वाले डिसीजन लिए, हमारे हाईकमांड लोग पूरे मिलके हम तुम्हारा साथ है, एक बार उन ये करेंगे पार्टी के लिए, बोल पार्टी के लिए करें, उसके लिए नहीं करें। और आगे भी पार्टी में जीतने के बाद 21,000 लीड से जीता, सब हमारा येडियुरप्पा साहब ने आए थे, पूरे कार्यकर्ता, पूरे हमारे लीडर, हमारे MP साहब ने बहुत दिल पे लिया था, श्रीमान भगवंत खोबा जी। कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन जीता गया वो पार्टी बेसिस पे जीता, पार्टी बेसिस, फेस वैल्यू कोई नहीं, फेस वैल्यू इधर चलता ही नहीं है। 2 साल हो चुके हैं बाई इलेक्शंस को होकर। पिछले कुछ इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट इंसिडेंट हुआ सिटी प्रेसिडेंट कृष्णा गोने को लेकर, उसके बाद ब्रदर डॉक्टर साहब को लेकर वो जो बाई इलेक्शन था, काउंसिलर इलेक्शन, उसके बाद मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था, उनका भी यही कहना था उनका हॉस्पिटल में कि ब्रदर साहब का कहना था कि लोकल आदमी को देते तो इस तरह का ना होता। उसके बाद लगातार शरणू सलगर साहब की तरफ से लोकल कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई नहीं दे। जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें आप भी शामिल थे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भगवंत खोबा सेंट्रल मिनिस्टर जब यहाँ पे आए, वो इंसिडेंट हुआ क्या, किसकी गलती थी, क्यों वो चीज़ हुई? सब ये पूरा देश ने विजयोत्सव मना रहे थे वो टाइम पे जी, वो टाइम पे एक जवाबदारी पोस्ट पे रहे वाले, अब हमारा सेंट्रल मिनिस्टर साहब ने, भगवंत खोबा जी, भालकी औरा तालुका संगम से लेकर पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट लेकर पूरा हर जगह उसका स्वागत करे, हर लोग स्वागत करके विजयोत्सव को कर लेते, यहाँ तक आए बसवा कल्याण में। बसवा कल्याण में क्यों इंसिडेंट हुआ, वो भी उस दिन विजयोत्सव के दिन क्यों इंसिडेंट हुआ? डाल रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने उन्हें छेड़ा, आपके कार्यकर्ताओं ने उनसे लड़ाई की। सब कार्यकर्ता ही नहीं उसके पास, हम तो रैली में थे, हम रैली कर रहे थे, हम अन्ना बसवण्णा का नाडू में 10-12 साल से देख रहे पब्लिक के, हम बोलने से मतलब नहीं है। मैं आज तक किसी छोटे एक केस भी नहीं करने लगाया। कई लोग रोज़ सुबह मेरे अपने जिले के लोग आते हैं, मैं शांति का मंत्र बोल के, लड़ना नहीं, काम अच्छा काम करेंगे, सब मिल के रहेंगे बोल के समझा के बेच। तुम राजेश्वर, अभी देखो राजेश्वर में SC मुस्लिम का दुनिया का झगड़ा था, अभी 10-11 साल से तुम जाके देखो, 2 DR1 ठहरते थे पहले, अभी नहीं है। गलती किसकी थी? सब इंसान अगर रहे तो सब इंसानियत रहता।
अब ज़्यादा बोलने में मतलब नहीं है। हम जो ये जनप्रतिनिधि वो शाश्वत नहीं है, हम कितना दिन रहते शाश्वत नहीं है। हम रहे जब क्या काम करते सबको लेके जाते, पार्टी संगठन को लेके, हमारे हाईकमांड, हमारे सीनियर लीडरों को जिसको क्या गौरव देना दे के चलने का हमारा काम रहता, वो इधर नहीं हो रहा। कृष्णा गोनी एक ही नहीं है, आज टोटली पूरा बॉडी, आप किसको भी जाके पूछ सकते, किसको भी साथ नहीं है, किसको भी साथ लेके नहीं चल रहे। का भी कुछ मैटर हो गया हाँ, हुलसूर में देखे आप अनिल भूसरे जी ने लास्ट टाइम, उन्होंने एक एस्पिरेंट था हमारा साथ, प्रबल एस्पिरेंट अनिल भूसरे थे, और हमारा पप्पू काडादे थे, रवि चंदन खेरे थे, अब अरविंद मुत्या थे, प्रदीप वातड़े थे, मैं थे, अभी भी है ये लोगों में अभी भी बोल रहा हूँ मैं, इतना लोगों में पप्पू को क्यों देता, क्यों नहीं वातड़े को देता, क्यों नहीं अनिल भूसरे को देता, क्यों नहीं लता हारकुड़े को देता, क्यों नहीं अरविंद मुत्ते को देता, क्यों नहीं मारुतिराव मोड़े को देता, क्यों नहीं मेरे को देते, क्यों नहीं। इतना लोगों को छोड़ के भी अभी और एक कार्यकर्ता है कल्याणी के, उसको देंगे, बोले थे हम काम करेंगे पार्टी का। आपको क्यों लगता है कि ओबीसी टिकट मिलेगा बीजेपी का? सर देना ही पड़ता, हर जात को लेके चले हमारा पार्टी का तो एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि वो लिंगायत को टिकट देते आए हैं। आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। मैं ओबीसी जिला अध्यक्ष भी था सर। नहीं, एमएलए टिकट क्यों मिलेगा आपको? क्या लगता है पार्टी देगी ओबीसी? हर जात के लोग हमारा साथ है। मैं 2 बार तालुक पंचायत अध्यक्ष बन के काम करे, कभी जात पात नहीं करा। राजेश्वर में भी देखिए आप जिला पंचायत में कैसे जीता है, कौन कौन वोट डाले, और वैसा स्ट्रांग लोगों के सामने कितना लीड से जीता है मेरे को, और पब्लिक का शुक्रगुजार हूँ मैं, मरे तक वो ऐसा नहीं भूलूंगा। हम जो भी जनप्रतिनिधि रखे रहते हैं, हम काम करने के लिए रहते, पब्लिक का नौकर रहते हैं हम पब्लिक का राजा बोल के समझ लिया तो पब्लिक बसवा कल्याण का नाड़ है, शांति का नाड़ है, अण्णा बसवण्णा का नाड़ है। सोचते बहुत लोगों को पूरा मालूम हो गया जैसा किसको करना किसको देना, सब पार्टी वाले भी विचार करते हैं। पिछले इंटरव्यू मैंने आपके देखा, आपको लगातार कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूंगा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि कुछ दिन पहले एमएलए शरणु सलगर साहब ने एक जनसभा में, पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिलने वाला है, इसलिए बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही, बहुत सारे लोग बेचैन हैं। करूँगा मटाला रोड की, जो अलगुड़ रोड जाती है, एक सोशल मीडिया पे किसी बंदे ने वीडियो डाला था कि लाश से मारेंगे तो वो रोड टूट रही है। प्रतापपुर रोड का भी यही हाल। आपको क्या लगता है? आपने अपने इंटरव्यू में कंट्रोल अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल नहीं? कौन जनप्रतिनिधि कौन रहता है उसका कंट्रोल नहीं है जी। अब देख रहे हो कौन इंचार्ज, ये जेई को एडब्ल्यू बना के बिठा रहे, ये कोई छोटी इंस्पेक्टर को म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर बता के बिठाए। तो जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने क्या स्टेप लिया इसके खिलाफ, जब वो इस तरह पूरा पार्टी के कार्यकर्ता हमारे मीटिंग में बोले, सब जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष जी है, हमारे विभाग के जो इंचार्ज है, तो हमारे मंत्री साहब को, चौहान साहब को, भगवंत कुबा जी को, राज्याध्यक्ष को, सीएम बम्मई साहब को, सऊदी साहब को, हर एक जगह जाके बोले हम सोमवार साहब नहीं बोल रहे, हमको मालूम है कि पार्टी है, डिसीजन लेते, सही टाइम पे सही डिसीजन लेते। शरणु सलगर साहब कह रहे हैं कि मुझे ही टिकट मिलेगा और मैं ही 25 साल तक बसवा कल्याण का एमएलए रहूंगा। सर मैं बोलने वाले राजा महाराजा लोग चले गए, खिले खाली है, अभी तो प्रजाप्रभुत्व है, इसमें मैपना नहीं रहता है। यहाँ पे पार्टी है, पार्टी फर्स्ट हमारा देश है, बाद में भारतीय जनता पक्ष। हमारा सिद्धांत ऐसा है, हम उसका कार्यकर्ता है, हम लोकल वालों को देव। और मैं एक स्ट्रांग अपील करता हूँ, जिले में ओबीसी को अगर मेरे को दिए, एक टोटल जिले में भी प्लस होता है, ये सबको सर्वे भी है। और मैं हुमनाबाद में लास्ट टाइम पूछा था, हुमनाबाद में भी हमारा ओबीसी का अच्छा, ओबीसी बोल के नहीं, हर एक जात में मैं हूँ जी। तो मेरा एक अपील है, मैं ओबीसी लोगों को दिया तो भी हमारे लोग मेरे को पूछ रहे जाके, हमको कंसिडर नहीं करते, बोले तो नहीं होता, एक बार होता, हर जगह ऐसा नहीं होता। जस्ट इन केस आप मान लीजिए शरणु सलगर साहब को दोबारा टिकट मिल जाता है, तो गुंडू रेड्डी का क्या स्टेप? नहीं मिलने देते। जस्ट इन केस अगर मिल नहीं मिलने देते। नहीं, आप मेरे सवाल, ये मेरा एक नहीं है, ये तालुके के लोगों को बोलने का है। जस्ट इन केस नहीं अगर मिल जाता है तो क्या करेंगे? नहीं मिलने देते। आप भाग रहे हैं मेरे सवाल से। नहीं भाग रहा हूँ सर, मैं कहीं को भागू, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, रात में 12 बजे बुलाओ आता हूँ मैं भागने का। जस्ट इन केस अगर मिल जाता है तो क्या करेंगे आप? क्या एक्शन लेंगे? किस तरह पूरे लोग मिलके सबको जाके बोले सो है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, लास्ट टाइम जितना लोग पूछे उतने में देते क्यों नहीं, हम खुश है। ये भी नहीं है तो छोटे कार्यकर्ता को दो, मगर लोकल वाले को दो। ये हर एक का आवाज़ है, मेरा एक का नहीं है। हर एक लोग आते हैं, अन्ना ऐसा हो रहा, हमको ऐसा साथ में लेके नहीं चल रहे। अब कहियो हमारा महिला मोर्चे के आए थे, पीरियड बॉडी के आए थे, हर यूथ बॉडी के आ रहे। अब संगठन ही नहीं है इधर,
मैं ही बोल के चल रहा हूँ, वो नहीं होता। आपके कहने का मतलब है कि बसवा कल्याण में जितनी बीजेपी संगठन है वो पूरी तरफ एकजुट हो चुकी है शरणु सलगर के खिलाफ, ये आप कहना चाहते हैं? आपको मालूम हो तो सर पूछ लो, मैं एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं आपसे यही, आप खुल के नहीं, शरणु सलगर के खिलाफ आप बोल रहे हैं मगर खुल के क्यों नहीं कहना चाहते आप? और कितना खुल के बोलना सर, उसको दिल देने नहीं लगाते हम, ये लिख लो तुम। अगर मिल गया तो क्या करेंगे? वो उस दिन बात करेंगे, उस दिन एक इंटरव्यू होगा, उस दिन 100% बात करूंगा। ठीक है। अगर आपको टिकट मिल जाता है, 5 पॉइंट्स बताइए मुझे बतौर बीजेपी कैंडिडेट, क्या एम्बिशंस लेके चलेंगे बसवा कल्याण के लिए? 5 पॉइंट सब कुछ साथ में लेके डेवलपमेंट के लिए। कहाँ कमी है 5 पॉइंट बताइए कि कहाँ कहाँ कमी है, मैं कहाँ कहाँ काम करूंगा अगर मैं एमएलए बन जाता हूं तो। सर मैं तालुक पंचायत अध्यक्ष बने जब भी मैं हेल्थ हॉस्पिटलों में, आंगनवाड़ी में और स्कूल को बहुत मैं पर्सनली जाके विजिट करता था। और जो ग्राम पंचायत के जो अधिकार रहता मूलभूत सौकर्य, वो जो नाली हो, पानी हो, रोड के लाइटा हो, जो डेली जरूरत रहे सो मैं पूरा वो टाइम उतना अधिकार कम था, वो टाइम पे क्या करना मैं करा। एक धूपकाला में तो वो टाइम पे बरसात नहीं था, इतना बोर डाले मैं राजेश्वर एक में ही 16 बोर डाला था सिटी में खाली। तो हमारा जवाबदारी मैं डाला बोले तो मेरा घर का नहीं है, मेरा जवाबदारी रहता कि क्या कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ कोई भी आके बोला वो अपना है पराया है नहीं, जरूरत है हम इंसानियत के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमारा जवाबदारी रहता वो जगह पे जाके काम करना। अभी देख रहे हो थोड़ा सीसी रोड बना रहे, कट कर रहे हमारा कार्यकर्ताओं के घर के सामने। ये अधिकार दुरुपयोग नहीं कर लेना, अधिकार का घमंड नहीं आना, अधिकार शाश्वत नहीं है। गुंडू रेड्डी सिर्फ और सिर्फ यूथ में मशहूर है, गलियों में जो लोग बैठते हैं, बच्चे नौजवान जो हैं, गुंडू रेड्डी के वही फॉलोअर हैं। अगर ऑल वोटर्स की बात करेंगे तो गुंडू रेड्डी के फॉलोअर ऑल नहीं है, क्या कहेंगे? सर आप जाके इंटरव्यू लो, मैं मेरा है बोल के कहीं को बोलूँ, यूथ है बोल के कहीं को बोलूँ, आज यूथ ही कुछ भी कर सकता जी। यंगेस्ट कंट्री है हमारा वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है हमारा वर्ल्ड का। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर रहा, दुनिया मुड़ के देख रहे इधर इंडिया को, जो यूथ करा वही होता फाइनल। बड़ों का आशीर्वाद रहना, बड़ों का आशीर्वाद रहता, यूथ काम करते। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, भगवंत खोबा साहब किस साइड है? पार्टी के साइड रहते, भारतीय जनता पार्टी को तो रिप्रेजेंट शरणु सलगर कर रहे हैं इस वक्त। सर गुजरात इलेक्शन में क्या हुआ, बहुत सारे जो रनिंग एमएलए थे उनको टिकट नहीं मिला, डिप्टी सीएम को नहीं मिला, अच्छा गए। तो आप उम्मीद यहाँ और अब हमारा पास जो स्टेट में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने थे, आज स्टेट में पावरफुल स्ट्रांग टाइगर लीडर बोलते हैं, उनको उतर के बम्बई साहब को दिया। पार्टी है, पार्टी में क्या भी हो सकता। एक रूमर जिसका मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, आपके खिलाफ एक अफवाह उड़ रही है कि भगवंत खोबा चाहते हैं कि शरणु सलगर को टिकट ना मिले, वो चाहते हैं कि एमजी मोले या गुंडू रेड्डी या प्रदीप बताड़े, तीनों में से किसी एक को टिकट दिया जाए, जिससे 2024 में आने वाले इलेक्शन में आपको देंगे तो ओबीसी सेक्शन उनकी तरफ हो जाएगा, अगर मोले जी को देंगे तो मराठा उनकी तरफ हो जाएंगे, प्रदीप बताड़े को देंगे तो लिंगायत उनकी तरफ हो जाएंगे। इस तरह के भी सियासत पॉलिटिक्स कर रहे हैं भगवंत खोबा साहब, इस तरह का रूमर है, कहाँ तक सही है? सर गलत क्या है इसमें करे तो भी, वो क्या करते नहीं मालूम, मगर सब जिला के हर एक क्षेत्र का में हर एक जात को लेके चलने वाले का हमारा पार्टी है, हमारे लीडर है पूरे, वो जो सोचते हैं वो अच्छा होता बोल के हमको उम्मीद है। ये टाइम में 100% बसवा कल्याण अन्ना बसवण्णा नाड़ को न्याय मिलता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब गुंडू रेड्डी साहब, एक्स जेडपी मेंबर थे और जिलाध्यक्ष भी रहे हैं जेडपी सेक्शन के। तो अगर आप आखिरी बार अगर अपनी जनता से कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। कुछ नहीं है, लोकल सोचो, बसवा कल्याण नाड़ अन्ना बसवण्णा का नाड़ है। अब अपना घर में कुछ तकलीफ होगा तो हमको तकलीफ होता, इसलिए सब हम एक होके लोकल वालों को किसको भी दें, मेरे को बोल के नहीं, मेरे से अच्छा अगर कोई है उसको भी दें, मगर सब मिलके लोकल वालों को देंगे बोल के मेरा अपील है सबको। सबका अपील मैं मीडिया तरफ से बोल रहा हूँ, सबको धन्यवाद। इसमें अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करो। तो ये थे जनाब गुंडू रेड्डी साहब। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।